मौलाना, आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मध्य विधानसभा के लिए फॉर्म भरा था, इंटरव्यू भी दिया है, तो आपकी क्या विज़न है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मेरी सीनियरिटी हर लिहाज से है और मेरी मजबूत दावेदारी है। मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मैं 2 महीने पहले ये ज़ाहिर किया था कि मेरे हल्क़ा अहबाब जो है, दोस्त अहबाब, मेरे साथ का चाहने वाले, इन सब का इसरार है कि मैं इलेक्शन में हिस्सा लूं, इसलिए मैंने फार्म लिया। अब ये प्रोसीजर होता है, वरना सीनियरिटी के एतबार से अल्लाह के फज़ल व करम से उन्हें मालूम है कि मैंने क्या काम किया हूँ। आप लोगों के समझने के लिए कि महाराष्ट्र कोर कमेटी का मेंबर होने के एतबार से पूरे महाराष्ट्र में मजलिस को मजबूत बनाने में हमने काम किया। और दूसरी बात यह है कि मैं सेलेक्ट कमेटी का मेंबर हूँ। मेरे ही घर से जो है कारपोरेशन के कारपोरेटरों के टिकट तकसीम हुए और इस एतबार से शुरू से लेके अभी तक के एक हमारा एक जज्बा है कि मजलिस को तक़वियत मिले, क़ुव्वत मिले, ताकत मिले और अल्हम्दुलिल्लाह उसका लोगों ने भरपूर साथ दिया, ताउन किया, तो यहाँ से एमएलए एमपी यहाँ से चुनकर आ सकते हैं। अब ये मजबूत दावेदारी इस लिहाज से भी है कि यानी जैसे असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक हैरत में सबको डाल दिया था कि एक ड्राइवर को टिकट दे दिया था एमएलए का, तो हम ये समझते हैं और हमारे साथी ये बोलते हैं कि हो सकता है कि अभी तक के मजलिस ने किसी आलिम को नहीं दिया था, तो मौलाना महफूजुर रहमान साहब को दे सकते हैं। लिहाजा उम्मीद है और जो भी उनका फ़ैसला होगा हम उसको मानेंगे। आपने इलेक्शन लड़ने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ही क्यों चुना? क्योंकि मैं मजलिसी हूँ, यानी जैसा कोई आदमी बोलता कि पैदाइशी कांग्रेसी हूँ या एनसीपी का हूँ, फला हूँ, तो हमने अभी तक के किसी दल बदलू में है नहीं। हम सबसे पहले मजलिस में ही आए और मजलिस से ही हमारा ताल्लुक़ होने की वजह से इसको हम पसंद करते हैं। इससे बेहतरीन प्लेटफार्म तो कोई है भी नहीं अभी। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको टिकट नहीं देती है तो? अगर मजलिस हमको टिकट नहीं देती है तो भी हम हमारे कायद की बात को मानेंगे, ना ये बगावत करेंगे, ना कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे, कुछ नहीं है। अल्लाह के फज़ल व करम से हमने मानने का जज्बा है। हम ये समझते हैं कि मजलिस के मफाद के लिए अगर इम्तियाज़ जलील साहब और असद साहब मेरे अलावा किसी का नाम भी अगर देंगे, वो चाहे कैसा भी आदमी होगा, हम उसका साथ देंगे और उसको चुनकर लाने की ये कोशिश करेंगे। अगर युति टूट जाती है तो आप एससी वोट किस तरह कलेक्ट करेंगे? युति के टूटने के सारे चीज़ें थी, लेकिन अब कुछ उम्मीद है कि युति जो है फिर से हो सकती है, इत्तेहाद हो सकता है और उसके सिलसिले में हमारी ज़ाती भी कोशिश है और मुझे उम्मीद है कि युति जो है तो कायम हो जाएंगी। थोड़े बहुत इख्तिलाफात थे, अगर टूटती है उसके बावजूद दलित हमारे साथ इसलिए भी आ सकते हैं कि हमने मजलिस ने दलितों को टिकट दिया है। दलित भाइयों के साथ जो है तो एससी के लोगों के लिए खिदमत किया है, तो इंशाअल्लाह उसके बग़ैर भी, वंचित के बग़ैर भी मजलिस अपने तौर पर पावरफुल है औरंगाबाद और पूरे महाराष्ट्र के अंदर। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको नज़रअंदाज करके किसी और उम्मीदवार को टिकट देती है तो आप जो खुद पर अखराजात खर्च करने वाले थे, क्या दूसरे उम्मीदवार के लिए भी वही करेंगे? अगर वो ज़रूरत महसूस करेंगे कि भाई मैं कमज़ोर हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है, तो बिल्कुल कर सकते हैं इंशाअल्लाह, कोई बात ही नहीं है। जान माल दामे दिरमे दे दे, दिला दे, नहीं तो बता दे, हर शक्ल से कर सकते हैं।